नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, जो सभी लोग मुझे पूरे दुनिया से कहीं से भी देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में मैं कर रहा हूं। आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर बिहार राज्य, भारत देश के बिहार राज्य की तरफ से बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया एक नोटिफिकेशन, जिसके अंदर बोला गया कि हम 7,279 लोगों को 1 से लेके 8 क्लास को पढ़ाने के लिए जॉब दे रहे हैं, जो कि BSS टेट के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, आपको बता दूं, BSS टेट एक बिहार के लिए स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करके एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद कैंडिडेट को माना जाता है कि वो एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए, उस पद पर पढ़ाने के लिए। वो तभी उसको एलिजिबल माना जाएगा जब वो इस एग्ज़ाम को पास कर लेगा, स्पेशली स्पेशल स्कूल टीचर के लिए। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें फ़र्क ये होता है, अगर आप कहें कि भाई स्पेशल टीचर कौन से होते हैं और दूसरे टीचर कौन से होते हैं, तो स्पेशल स्कूल टीचर मतलब वो होता है जहाँ पर वो टीचर को जॉब दी जाती है, जो कि टीचर की जॉब लेने के बाद वो कैंडिडेट्स को जो पढ़ा रहे होते हैं, मेनली जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाना है। जैसे आप जानते हैं कि स्कूल्स में अगर जैसे कि ऐसे लोग जो कि नॉर्मल हैं, जिनको कोई मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो लोग जो दिव्यांग लोग हैं, उनको पढ़ाने के लिए भी टीचर को ही रिक्रूटमेंट करके लिया जाता है और फिर वो लोगों को पढ़ाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट यानी कि भारत देश के बिहार राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज करा गया, जिसके अंदर बोला गया कि ऐसे टीचर जो ऐसे लोगों को पढ़ा सके, उसके लिए इतनी वैकेंसी हम दे रहे हैं, आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को दो, रिक्रूटमेंट में शामिल हो जाओ, एग्ज़ाम वो जो सारा प्रोसेस कह रहे हैं उसको फॉलो करो और जॉब लो। ये उन्होंने सिंपल कहा। ये एक आपको बता दूं, इस बार अभी इन्होंने जो वैकेंसियां दी है वो 7,000 प्लस है, 7,200 प्लस लोगों को यहाँ से जॉब दे रहे हैं भारत देश के बिहार राज्य में। मतलब कि स्कूल सारे बिहार राज्य में रहेंगे, लेकिन अगर आप दूसरे राज्यों में रह रहे हो भारत देश के, तो आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो और इस जॉब को ले सकते हो। तो इतनी सी बात तो सबको समझ आ रही होगी। अभी अगर बात करें इसके नोटिफिकेशन की, जिसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, ये सारी जानकारी अभी आपको पहले ही बता दी गई है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, नोटिफिकेशन वाला वीडियो पहले देखें, उसके बाद अपना फॉर्म भरें, उसमें सारी कुछ जानकारी इसमें दी गई है इस जॉब के बारे में। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम फॉर्म भरने वाले इस जॉब का, जो कि एक काफ़ी बड़ी अपडेट हो जाती है, काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आप अगर देखें तो 7,279 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, जो कि अपने में ही काफ़ी बड़ी बात है और भारत देश के बिहार राज्य के स्कूलों में मिलेगी। चलिए थोड़ा और आगे आ जाते हैं। आप देख रहे हो, ये आपके सामने वेबसाइट है, मैंने सारा कुछ दिया है आपको वीडियो के नीचे, इसके आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप बोलेंगे ये नोटिफिकेशन जो है हमें काफ़ी लंबा दिख रहा है, और आपने जो डिस्कस किया था वो सिर्फ एक शॉर्ट का एक एडवर्टाइजमेंट जैसा डिस्कस किया था। तो आपको बता दूं दोस्तों, नोटिफिकेशन अभी आया है वेबसाइट पे, कल के डेट में सिर्फ विज्ञापन था। मतलब कि वो एक जो पेपर में डाला जाता है ना, एक अखबारों में जो एक छोटे से बॉक्स में करके डाल देते हैं, अखबार में जो भी न्यूज़ रिपोर्ट, जो भी न्यूज़ मीडिया और ये सब होते हैं, जिनका अपने अपने खुद के जो प्रोडक्शन के जो इनके खुद के होते हैं अखबार, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि ये अपना उसमें छोटे से बॉक्स में डाल देते हैं। आपने देखा होगा कई बार अखबार के पेजों में, ये छोटे से बॉक्स में साइड में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ मिल जाता है कि यहाँ पर जॉब निकली, इस जगह पर जॉब निकली, इतनी वैकेंसियाँ दी गई, ये सब। तो वो उसी तरीके से यहाँ पर भी दिया गया। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि तब तो शॉर्ट में आया था, अब डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आया। तो हाँ हाँ, जरूर है इसमें कि डेफिनेटली इसमें दो चार बातें ऐसी होंगी जो वहाँ पर नहीं थी, इतना तो कंफर्म है। आप इतना समझो कि इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो एक्स्ट्रा होंगी। अभी जो लोगों को ये है कि यार हमें इसको भी डिस्कस करो, तो हम तभी डिस्कस करेंगे जब आपकी क्वेरी आती है कि आप इसको भी डिस्कस करो, अदरवाइज इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेम ही बातें सारी इसके अंदर दी गई हैं। फॉर्म के डेट्स दिए गए, सिलेबस, सारा कुछ वही है जो आपको पहले कल डिस्कस हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा उसको देख लेना, मैंने इसका नोटिस दे दिया, इसको चेक करना पूरा अच्छे से। कुछ ऐसा हो जो ना समझ आ रहा हो, उसको कमेंट में ड्रॉप कर देना मैसेज अपना, वहाँ उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए भाई,
ये बिहार राज्य के पटना में जो है इनका बिहार विद्यालय का परीक्षा समिति वहाँ पर स्थित है, मतलब ये वहीं से ऑपरेट करते हैं। इसके रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट जो भी करते हैं तो वहीं से पटना जगह से पूरे राज्य के लिए कर देते हैं। चलिए भाई इसको BSS टेट बोला जाता है। और इसमें आपको मैं वैकेंसी इस बार फिर दोबारा बता देता हूँ। 5,534 1 से 5 को पढ़ाने के लिए और 1,745 जो वैकेंसी है वो 6 से 8 क्लास को पढ़ाने के लिए रहेंगी। मतलब अगर आपको 6 से 8 क्लास को पढ़ाना है तो वैकेंसी आप देख सकते हो, अगर आपको प्राइमरी को पढ़ाना है तो उनकी वैकेंसियाँ देख सकते हो। मैं आपको बता दूं आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि आप अगर चाहो तो दोनों के फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म की डेट्स का ध्यान रखना दोस्तों, 22 दिसंबर तक फॉर्म भर देना, इससे लेट बिल्कुल मत करना। ये एक आखिरी टाइम होगा आपका फॉर्म जमा करने का। चलिए इसमें आगे आपको दिखा दूँ, इन्होंने देखिए बताया भी है आप दोनों में अप्लाई भी कर सकते हो, एक में भी अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने पैटर्न बता दिया है, बाल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और भाषा में हिंदी उर्दू बांग्ला जैसे कोई एक आप कर दो और दूसरे भाषा में आप इंग्लिश कर दो। इस तरीके से आपका पहले एक प्राइमरी का एग्जाम रहेगा जिसमें आपको काफ़ी सिंपल पैटर्न दिख रहा है भाई, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स और 150 मिनट। तो सिंपल है, अगर आप एवरेज 1 मिनट लेके भी चलते हो, अगर हर क्वेश्चन को 1 मिनट से कम में खत्म करते हो तो आपका काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा ये पेपर। सेम आप सेकंड वाला भी देख सकते हो, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा ये रहेगा, इसमें लेवल बढ़ जाएगा एग्जाम का। और इसमें आप भाषाओं में आप ऐसा करेंगे कि भाषा दोनों अलग अलग लेंगे, 1 और 2 सेम नहीं रख सकते। जो आपका TGT वाला होगा यानी 6 to 8 वाले क्लास के लिए डिफ़िकल्टी लेवल डेफिनेटली इनका जो है हार्ड हो जाएगा। सेकंड जो कि 6 से 8 को पढ़ाने वाला है, क्योंकि आप बड़ी क्लासों को पढ़ाओगे तो आपके डिफ़िकल्टी लेवल जो होंगे वो जो है हार्ड हो जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ये हो जाता है कि आपको चॉइस दी गई एक से ज़्यादा हर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में, कि सपोज आपसे पूछा गया कि 2 into 4 कितना होता है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 into 4 कितना होता है, और फिर आपके उसके आंसर थे जैसे कि 8 9 11 और 12। तो आपने मान लीजिए 12 कर दिया ऑप्शन को, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि 2 into 4 8 हो जाता है। तो ऐसे में आप जो आंसर गलत करते हो तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर आप सही करते हो तो उसका मार्क्स आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कंप्यूटर पे एग्जाम ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर में लेने से ये हो जाता है कि काफ़ी जल्दी एक एक अच्छा प्रोसेस चलता है, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं रहते, तो वो एक अच्छी तरीके के मुझे लगता है कि कंप्यूटर एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होते हैं अगर कंप्यूटर पे लिए जा रहे हैं। हालांकि अगर OMR पे ले रहे हैं तो OMR में पहले आप उसको समझाओ कैंडिडेट को, यहाँ रोल नंबर डालना है, फिर उसको वो सारे सर्कल्स को भरना है, फिर इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और इसके अलावा OMR ही नहीं, अगर आप रिटर्न में भी शीट पर करवा रहे हो तो उसमें भी खामा खा में बेवजह अगर MCQ एग्ज़ाम को भी अगर आप शीट में लिखवा कर करा रहे हो जैसे आप अपने स्कूल टाइम में देते थे, तो वो एक मेरे को लगता है कि वो एक काफ़ी ज़्यादा पुराना तरीका आज के समय पे माना जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोग कंप्यूटर पे इसको करा रहे हैं रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम, कि भाई कंप्यूटर पे करा दिया और जॉब दे दी, सिंपल सा प्रोसेस, कोई लंबा सा कुछ ऐसा फॉलो नहीं करना। तो इसमें आप क्वालिफिकेशन मार्क्स पे ध्यान देना कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं जो ये बता रहे हैं, अगर आप इतने लाते हो तो आप सभी लोग पास हो जाओगे। इस सब पे सभी को ध्यान देना है। पाठ्यक्रम अगर मैं बताऊं यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आ चुका है आप सभी का, जो कि कल के डेट में नहीं आया था। मैंने आपको बोला था कि 20 तारीख के बाद इसमें सिलेबस देंगे, वो मैंने एक अनुमान लगा दिया था, क्योंकि आप अगर देखो कि कोई भी फॉर्म के डेट होते हैं उसके एक्सपेक्टेड डेट यही होती है सिलेबस की और बाकी चीज़ों की, वो उसके आपके या तो फॉर्म के डेट्स के अंदर आते हैं उसके बाद आते हैं, इसलिए मैंने आपको 20 बोला था। हालांकि आपका सिलेबस अब आ चुका है जो मैंने आपको दे दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये सब आप चेक कर लेना। भारत का नागरिक होना जरूरी रहेगा, जरूरी नहीं है कि बिहार का भी नागरिक हो, मतलब कि जो लोग भारत के नागरिक हैं लेकिन बिहार के नहीं है नागरिक, तो वो भी सब अप्लाई कर सकते हैं। एज का ध्यान रखेंगे सभी लोग। एज में आपको बता दूं 18 से 37 वाले फॉर्म भरेंगे। जो लोग 40 कंप्लीट हो गए हैं वो भी अगर रिजर्वेशन में आ रहे हैं तो वो फॉर्म भर सकेंगे। याद रखिएगा रिजर्वेशन सिर्फ बिहार राज्य के लोगों को मिलेगा, अन्य राज्य के लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी में लिया जाएगा। और बाकी ये सारी जानकारी मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगा, ये सारी कॉमन सी वही है जो हमने कल डिस्कस कर ली थी। चलिए हम आगे आ जाते हैं सिलेबस पे। आप देखिए सिलेबस आपको दिख रहा होगा, 12 पेजों का सिलेबस। 1 से 5 के लिए जो सिलेबस आप देख रहे हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आप देखेंगे तो विकास के अवधारण और बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं और आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रिया और पियाजे पियाजे एवं वाइगास वाइगास्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य
और इसके बाद है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा और बहुआयामी वृद्धि, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये सब इन्होंने इंग्लिश में भी इस चीज़ को बताया हुआ है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें फर्स्ट टू फिफ्थ के लगेंगे। इन्होंने सब कुछ क्लियर करा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन दे रहे हैं इन्होंने बिल्कुल क्लियर करा है। आप यहाँ से अगर देखें, अगर आपके ये देखेंगे टोटल अगर 10 भी टॉपिक है तो आप समझ सकते हैं कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आना है और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रख लेगा आपके लिए। तो आप सभी लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें, वेल प्रिपेयर रहें सभी लोग देखकर। भाषा में तो आप मेनली ज़्यादा ही ध्यान दें, वहाँ से 15 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, आप देख लो यहाँ पे। जहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करें, जिससे कि आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो सके। तो ये आपका 6 to 8 वालों के लिए सिलेबस है। आप याद रखिएगा दोनों का सिलेबस अलग होगा, टॉपिक्स थोड़े बहुत अलग होंगे, लेवल थोड़ा अलग होगा। तो ऐसा मत करना कि आप सोच रहे हो कि टॉपिक्स दोनों में सेम दिख रहे हैं तो आप सोच रहे हो कि हम कोई से भी को प्रिपेयर करें हमारे दोनों पेपर निकल जाएंगे। तो ऐसे आप मत करना, दोनों में डिफरेंस करके आप चलना। ये पूरा सिलेबस हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ये सिलेबस आपको दे दिया है मैंने। अब मैं आपको बता दूं अप्लाई करने के लिए। देखिए ये आपका BSEB के वेबसाइट पे आओ, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सिलेबस दोनों ही दिखेंगे। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मोबाइल नंबर डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा और लॉगिन करूँगा। अगर मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ बट मैं रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। ये सब करके ही आप अपने फॉर्म भरने की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम भरने जा रहे हैं फॉर्म को। अभी आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर मैं इस फॉर्म को भर के बता रहा हूँ। ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, इसके बाद मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं तो मोबाइल नंबर बता देते हैं। फिर इसको साइन अप करते हैं। OTP जो है वो भेज दिया गया है, ठीक है भाई। OTP अब आपको देखना है मोबाइल नंबर पर। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आया है क्या। अब देखिए OTP अब आया है जाके, अब कितनी, अब मेरे को OTP आज जो आ गया है उसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद इसको वेरीफाई कर लेंगे एक बार OTP को, और ये बोल रहे हैं अब हमें एक पासवर्ड भी आया होगा। अब हमें एक पासवर्ड, हमें पहले मोबाइल नंबर डालना होगा। अब देखिए हमें एक पासवर्ड भी आया है, इस पासवर्ड को डालकर हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे और इसको जो है हम रिमेंबर पासवर्ड कर देते हैं और इसको लॉगिन कर देते हैं। अब हम लॉगिन हो चुके हैं दोस्तों। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बस सिंपल रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है। चेंज पासवर्ड, अब जो एक बार आपको बिहार स्कूल शिक्षा समिति ने आपको जो है अलग से एक पासवर्ड दिया था जो रजिस्ट्रेशन के समय आपको दिया गया था। आप कर क्या सकते हो इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद भी, अब आप ऐसा भी कर सकते हो, अपना जो नया पासवर्ड है खुद की तरफ से बना सकते हो। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। उसी पासवर्ड को कंफर्म कर देते हैं एक बार, फिर चेंज करते हैं एक बार पासवर्ड को। तो हमारा पासवर्ड अब चेंज हो चुका है और अपडेट कर दूंगा मैं पासवर्ड। पासवर्ड को ज़रूर चेंज करना है दोस्तों, क्योंकि ये आपको इस BSEB की तरफ से दिया गया पासवर्ड था। आप अपनी तरफ से सेट कर लेना जिससे कि आप इसमें जो है अपने अपने इस लॉगिन पेज को बचा सको, सिक्योर कर सको। इस वजह से ये रही, देखिए ये आपको नोटिफिकेशन दोबारा दिखाया गया। आपने बोला आई एक्सेप्टिंग, मैंने एक्सेप्ट कर लिया सारी कंडीशन को और मैं सबमिट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेल फीमेल सभी लोग भर सकते हैं फॉर्म को। मैं इसमें बता दूं, आप या तो दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर दो या फिर एक में कर दो। मैं दोनों में अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे दिख रहा है कि दोनों में अप्लाई करने में फ़ायदा है फीस के हिसाब से भी। और अगर मैं फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए पढ़ूंगा तो मैं 6 to 8 के लिए भी पढ़ लूँगा। तो अगर मैं क्वालिफिकेशन रखता हूँ या रखती हूँ, क्वालिफिकेशन ज़रूर रखना ज़रूरी रहेगा। ये सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर लेना सभी लोग जो फॉर्म भर रहे हो। अभी मैं आपको इसको हटा के
मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने मान लीजिए 6 to 8 कर दिया है, तो उसके लिए आप अलग रीड कर लेना उनकी क्वालिफिकेशन जो भी थी एलिजिबिलिटी वाली, वही तभी आप फॉर्म भर पाओगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं 6 to 8 और 1st to 5th, यानी कि 1 से 8 दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं। डू यू हैव ऑलरेडी भी, आपके पास यूनिक आईडी है या नहीं? तो मेरे पास तो यूनिक आईडी नहीं है। यूनिक आईडी जिनके पास होगी, ये पहले ही एक यूनिक आईडी मिल जाती है आपको, जिनके पास होगी अच्छी बात है, वो इसके ज़रिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यस करते तो यूनिक आईडी दे देना, जिनके पास नहीं हो नो कर देना, मेरे पास नहीं है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट, अब ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट पूछी जा रही है? आपको एक ज़िला चूज़ करना पड़ेगा, बिहार के किसी भी ज़िले को चूज़ कर लो। अदर भी आप, अदर स्टेट भी आप चूज़ कर सकते हो। मतलब आपसे पूछा जा रहा है ये पटना और ये औरंगाबाद, सारण और सिवान, भोजपुर, सीता मारही और बाभुआ, भाभुआ और लाखी सराय और समस्तीपुर, गया और मधुबनी, बेगूसराय, ये सारी जगह आपकी कहाँ आ जाएंगी? बिहार में आ जाएंगी। ये सारी जगह बिहार में ही है। कटिहार भी बिहार में है, पूर्णिया, मुंगेर, ये सब जगह बिहार में है दोस्तों। अगर आप इनमें से अगर अदर स्टेट वाले होंगे तो अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेना। मीडियम ऑफ अपियरिंग एग्जाम, एग्जाम में मेरे को इंग्लिश में एग्जाम देना है। और मदर नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो मदर नेम बता देते एक बार, कंफर्म कर दो भाई मदर नेम को एक बार सभी लोग। एक चीज़ सभी को ध्यान रखनी है कि सारी डिटेल्स करेक्ट डालनी है। कंफर्म कर दो एक बार फादर नेम को भी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से पूछ रहे हैं, बता देना डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले सबसे पहले आप ईयर में जाना, ईयर में आपको बताना है, जैसे कि आपने बोला ये, तो मैंने बता दिया 26 अक्टूबर 2001 का बर्थ है, तो इस हिसाब से इसी को दोबारा कंफर्म करना है। आपसे एक एक डिटेल कंफर्म कराई जाएगी। कंफर्म इसलिए भी करा रहे हैं कि आपको ध्यान रहे कि आपने सारी डिटेल्स को कंफर्म किया है। आप बाद में ये ना कहें कि मैंने नहीं भरा इस फॉर्म को, आप ऐसा ना कह सकें। तो एज इन्होंने मेरे को बता दी है, ईयर मंथ 21 साल 9 महीने 6 दिन, ये एज हो गई है इस डेट पे। 1 अगस्त 2023 को मैं 21 साल 9 महीने और 6 दिन का हो गया इस डेट के हिसाब से जो मैंने बर्थ दी। और मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, मेल कर दो यहाँ पे। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, कैटेगरी आप ईबीसी भी भर सकते हो, एससी एसटी और बीसी भी भर सकते हो, बैकवर्ड कास्ट वाले। याद रखना अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो आप जनरल ही भरना, अगर आप दूसरे राज्य के हो। सेम बिहार राज्य वाले तो जनरल के अलावा अपनी कैटेगरी को भर सकते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा मिलेगा। जनरल कर देते हैं, कंफर्म कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, तो जनरल, नेशनैलिटी इंडियन। अदर में क्या होता है? अदर में कुछ हो नहीं रहा है, देखिए आप फॉर्म भर पा रहे हैं, हो सकता है आगे प्रॉब्लम आए। डोमिसाइल बिहार स्टेट का मैं नहीं हूँ। और डू यू बिलोंग टू डिफरेंट, मैं किसी भी डिसेबिलिटी में नहीं आता, या डिफरेंटली एबल्ड नहीं हूँ मैं विजुअली डिसेबल्ड या हेयरिंग, मतलब मैं इन सब में नहीं आ रहा हूँ, तो मैं नो कर देता हूँ। एक्स सर्विस मैन भी नहीं हूँ मैं। क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ, 10th के बारे में पूछ रहे हैं, बोर्ड का नाम तो सीबीएसई, नेम ऑफ द स्कूल, तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल का नाम हो गया। रोल नंबर, रोल कोड और रोल नंबर पूछ रहे हैं, तो ये रोल कोड हो गया, ये रोल नंबर हो गया। पासिंग ईयर पूछ रहे हैं कि 10th का पासिंग ईयर, कि आपने 10th कब पास किया, तो ये बता दिया मैंने, 2016 में पास किया। मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आए। डिवीज़न पूछ रहे हैं तो डिवीज़न फर्स्ट रहेगा। परसेंटेज तो अभी यहाँ पर मार्क्स बताया तो कितने मार्क्स आए, 576 मार्क्स आए मेरे। और पासिंग परसेंटेज, ये परसेंटेज आपसे पूछ रहे हैं, परसेंटेज 87 हो जाएगा। आप एक्चुअल में कैलकुलेट करके अपना बता देना। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। मैं डाउनलोड सेक्शन में आता हूँ और यहाँ से पीडीएफ में अपलोड होगा डॉक्यूमेंट। चलिए ये पता लग गया, यहाँ से पीडीएफ में अपलोड करवाया जाएगा। आप देखें तो मैं यहाँ से एक बार अपलोड करने की तरफ आता हूँ आगे। लिमिटेड साइज़ रखा जाएगा, ये अभी बताएंगे कि आपको साइज़ इतना ही रखना है इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करते समय।
देखिए साइज जो है उसकी दिक्कत बहुत बार आती है यहाँ पर। तो हम एक बार थोड़ा स्मॉल साइज वाला फाइल ढूंढते हैं। देखते हैं क्या ये अपलोड होगा। तो इसमें आपको 100 KB से भी कम रखना होगा साइज। ये देखिए हम देख रहे हैं कि ये फॉर्मेट जो है ये अपलोड नहीं हो रहे हैं। और ये परेशानियां सभी के साथ आ सकती हैं। इसमें आप देखो, मैं यहाँ पर एक और फाइल उठाई है। हाँ ये अपलोड हो गई है, आप देख रहे होगे ये अपलोड हो चुकी है। चलिए आप इंटरमीडिएट के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि अपने 12th क्लास का डिटेल बता दो। तो वही बता दिया भाई, CBSE रहेगा बोर्ड। जो भी बोर्ड हो आपका, जो भी जिस भी बोर्ड से आपने, जिस भी बोर्ड से आपने करा हुआ हो, आपका अपना जो है रोल कोड डाल दो। उसके बाद अपना रोल नंबर दे दो यहाँ पे, जो भी था आपका रोल नंबर। इसके बाद एक बार तुम आप आगे आओगे, इसमें ईयर बता दो। जैसे मैंने बता दिया 2018 में 12th पास करी। 543 नंबर के साथ 600 में से, तो ये फर्स्ट डिवीजन में आएगा। परसेंटेज यहाँ पर हो जाएगा 84 हो जाएगा। आप वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। चूज फाइल बोल रहे हैं तो एक फाइल चूज कर लेते हैं यहाँ पे। ये फाइल आ चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो फाइल में पहले यहाँ पर एन लिखा था, अब यहाँ पर देखिए जिनमें अपलोड नहीं हुआ वहाँ पे एन आ रहा है। यहाँ पे फाइलों के नाम आ रहे हैं जो अपलोड हो रही है। ग्रेजुएशन की डिटेल ये पूछ रहे हैं। बी BA बताया है मैंने यहाँ पर। और ये कहाँ से करा गया है, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है। वहाँ का रोल कोड बताओ। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर दो अपना। उसके बाद ईयर बताओ, तो ईयर 2021 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे ये मिल गया। और मार्क्स बता दिए 745। 800 में से फर्स्ट डिवीज़न हो गया। इसमें आपका 78% आ रहा है। चूज फाइल कह रहे हैं, तो एक फाइल यहाँ पे हम डाल देते हैं। इसी आपको वही डालना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांग रहे हैं तो ये वही डाल देंगे हम यहाँ पे। ये अपलोड हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं DLED स्पेशल एजुकेशन, या आपने जो भी करा है उसके बारे में आपको बताना है। मैंने मैथ्स कर दिया है यहाँ पे। ये कहाँ से करा है, तो ये मैंने GGS IPU डाल के रोल कोड डाल दो यहाँ पे। उसके बाद ये अपना रोल नंबर डालो वहाँ पे, जो भी रहा हो आपका, कौन से ईयर में करा। देखिए मेरे से DLED और BEd दोनों की डिटेल मांगी जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि 6 to 8 के लिए BEd वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन अभी अगर 1 से 5 को पढ़ाना है तो BEd वाले एलिजिबल नहीं है वहाँ पे। 2022 कर दिया है मैंने यहाँ पे। इसमें मैंने मार्क्स बता दिए। ये 600 में से मार्क्स है, तो ये फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा यहाँ पे। CRR नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा। एक परसेंटेज आपको बताना पड़ेगा कि जो आपके मार्क्स आए हैं इसकी परसेंटेज क्या आ रही है, ऑल ओवर कैलकुलेट करके, तो 88 आ जाएगी। चूज फाइल बोल रहे हैं, तो एक फाइल आपको यहाँ से अपलोड करना है। ये यहाँ पे अपलोड हो गई है। BEd की डिटेल मांगी जा रही है, तो BEd में आपको बताना होगा। ये कहाँ से करी गई, तो DU बता दिया है। रोल कोड पूछ रहे हैं, रोल कोड बता दिया, ये रोल कोड है। रोल नंबर ये है। ये ईयर 2023 हो जाएगा इसमें। और इसमें जो मार्क्स हैं वो 400, इतने मार्क्स हो गए 500 में से, फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा। और परसेंटेज 84 हो जाएगा। जो भी आप कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल देना। CRR नंबर मिल जाएगा आपको, मिला हुआ होगा, वो डाल के एक फाइल है यहाँ पर अपलोड करना इस तरीके से। फिर अदर, अभी इसके अलावा भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है आप वो भी यहाँ डाल सकते हो। 6 मंथ टीचर ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ डिफरेंशियल डिसेबिलिटी, मतलब कि अंतर अंतर
दिव्यांगता के क्षेत्र में 6 माह की अध्यापन प्रशिक्षण आपने कराया नहीं। अगर मैं यहाँ नो करता हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है अभी, यानी आप अगर नहीं करिए तो आप नो कर देना। वेदर वर्किंग एज, अगर क्या आपने टीचर अपॉइंट हुए थे आप अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूट में या अर्बन लोकल बॉडीज में, यस और नो बताओ। मैंने यहाँ नो कर दिया है। सब्जेक्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ पेपर 1 के अंदर आपको सिलेक्ट करना है एक सब्जेक्ट कि कौन आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का अगर आपको देना है, वहाँ पे आप वही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से। ये 1 से 5 के लिए रहेगा। लैंग्वेज टू इंग्लिश कंपलसरी होगा सभी के लिए। सिलेक्ट सब्जेक्ट में आप मैथमेटिक्स चूज़ करोगे और एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये 1st to 5th के लिए है। ये आपको इन सब के पेपर देने हैं। 6 to 8 में आपको बताना होगा कि जैसे सबसे पहला तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी हो जाता है, और इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट में आप हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लोगे। आप याद रखिएगा सेकंड सब्जेक्ट आप सेम नहीं रख सकते। जो आप 6 to 8 वाले में अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे उसको बदलना होगा। दोनों लैंग्वेज को अलग अलग रखना है, ये इन्होंने यहाँ पर भी बताया है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बताना है आपको मैथ साइंस में अप्लाई पढ़ाना है या फिर आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाना है स्कूल्स में। तो मैथ साइंस कर देते हैं। ग्रेजुएशन के सिलेक्ट 2 सब्जेक्ट विच यू हैव स्टडीड इन ग्रेजुएशन। 2 ऐसे सब्जेक्ट बताओ जो ग्रेजुएशन में पढ़े। तो मैंने बता दिया मैथ्स पढ़ी। दूसरा साइंस में मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ी है। और बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, अकाउंट कैंडिडेट एज पर बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा। फिर बैंक का नाम और ब्रांच बताना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया SBI है, और ये ब्रांच जो है वो मयूर विहार, ये ब्रांच हो जाएगा। अकाउंट कैंडिडेट का नाम था, सॉरी यहाँ पर एक ये गलती हुई है। ये यहाँ पर यहाँ ये अकाउंट नंबर में आएगा ये, और यहाँ पर आपको जो है अपना नाम डाल देना है। IFSC कोड जो है वो डाल देना सभी लोग। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ बताना है। डिस्ट्रिक्ट बता देनी है। राज्य बता देना है। पिन कोड दे दिया यहाँ से। परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों एड्रेस सेम रहेंगे हमारे, सेम कर दिया इसको। आधार डिक्लेरेशन, इफ़ यू हैव नॉट आधार नंबर प्लीज़ सिलेक्ट डिक्लेरेशन। अगर आपके पास आधार नंबर ना हो तो आप इसको सिलेक्ट कर दो। और यहाँ अपने सिग्नेचर, अंकित नहीं किया गया तो उसके द्वारा, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो ये डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसको आप कर लेना। मैं यहाँ पर इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें ऐसे कर देता हूँ। और फोटो कह रहे हैं तो फोटो अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम फोटो पे आएंगे। JPG, इनको JPG फॉर्मेट चाहिए, तो एक बार हम इसमें JPG में आएंगे और 20 से 100 KB के बीच में इसको साइज को रखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे फाइल ये आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी अभी फाइल आया था, आपको दिख रहा होगा। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे डोनाल्ड करके लिखा आ गया, डोनाल्ड ट्रंप का फोटो है एक्चुअली जो यहाँ पर अपलोड किया गया है। सिग्नेचर में यहाँ पर बोल रहे हैं तो सिग्नेचर में हम आ जाते हैं। सिग्नेचर, ये देखिए सिग्नेचर आ चुके हैं यहाँ पे। इधर कंफर्म कर दिया है और इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। कह रहे हैं करेक्ट IFSC कोड दो। ठीक है भाई, करेक्ट IFSC कोड दे देते हैं हम यहाँ पर। आधार नंबर, अब आधार नंबर कहाँ देना है इन्होंने बताया नहीं है, इन्होंने ब्लॉक कहीं दिया नहीं। देखिए ये आ गया आधार नंबर, ये हमने दे दिया। चलिए इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है यहाँ पे सक्सेसफुल, यानी कि सफलतापूर्वक यहाँ पर आपकी ये जानकारी सेव हुई है। अब इसमें देखिए आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं सारे सर्टिफिकेट्स को जो भी आपने अपलोड करे। सारी डिटेल वो है जो हमने अभी अभी डाली थी, आपको याद होगा हमने भी ये सारी डिटेलें डाली थी, आपको दिखा दी गई है। आप सबमिट कर दिया आपने, अब ये सारी डिटेल आपको दिखा दी इन्होंने। अब आप इसको फॉर्म का प्रीव्यू कर लो पहले, या फिर आप इसको सेव कर दो। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है सारी जानकारियाँ जो डाली गई।
अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन हो गया था हमारा, ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ एक बार आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ तो सर्टिफिकेट व्यू करते ही आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये चीज़ें होने वाली हैं। फॉर्म का प्रीव्यू ऐसे करके आप ले सकते हैं, पूरा प्रीव्यू आएगा आपके सामने फॉर्म का। प्रीव्यू आप देख रहे हैं कि फॉर्म कैसा दिख रहा है, भरने के बाद सारा आपने देख लिया सारी जानकारियों को। फिर डाउनलोड फॉर्म भी कर सकते हो, पे नाउ कर सकते हो। तो आप यहाँ से डाउनलोड फॉर्म करते हो अगर, तो आपको इस तरीके से आएगा, आप इस तरीके से पूरा फॉर्म आ जाएगा, आप इसे यहाँ पे प्रिंट करके इसको सेव कर लेना। सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे रहेगा डाउनलोड के लिए। मैं यहाँ पर पे नाउ पे जा रहा हूँ। पे में वाया सब पैसा पे कर सकता हूँ पेमेंट। ओके कर देते हैं इसको। बिहार, अब देखिए आपके आ गई फीस के लिए 1440 रुपये। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक जनरल कैंडिडेट हूँ, और दूसरा मैं किसी बिहार राज्य का रिजर्व कैंडिडेट नहीं हूँ, और दूसरा मैं 2 पेपर में भर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को फीस ये ली जाएगी। कार्ड्स और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं आपको मिलती हैं। मैं नेट बैंकिंग को यूज़ कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक को, किस बैंक से आपको करना है। मोस्टली सबको अपने बैंक के नाम यहाँ दिख ही जाएंगे। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख गया, मैं इसी को ढूंढ रहा था। प्रोसीड कर देंगे यहाँ से पेमेंट पे। देखिए आ चुका है आपके पास। आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड दो, और यहाँ से आप अपना इसके बाद लॉगिन करो, और फिर अपना पेमेंट करो। ये सारे प्रोसेस होते हैं। आप योनो बिजनेस से भी पेमेंट कर सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शन जो एसबीआई की तरफ, एसबीआई का योनो करके ऐप है, आपको पता होगा, वहाँ से भी पेमेंट हो जाएगा। आप जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर पाओगे। इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाएगा, फाइनली सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद भी आपको एक प्रिंट लेना पड़ेगा फॉर्म का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए उप्स, मतलब कि हमने कैंसिल कर दिया अपने फीस को। ये फीस हो जाएगा, फॉर्म का प्रिंट हो जाएगा, बस इतना अप्लाई करते ही ख़त्म। फिर आपको अपना एडमिट कार्ड का वेट करना है, जब आएगा आपको एग्ज़ाम देने जाना है। याद रखिएगा ये सर्टिफिकेट पूरे लाइफ टाइम वैलिड रहता है, ये जो आप अपना इस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं। इस सर्टिफिकेट के मदद से आप पूरे देश में जाकर 1 से 8 को पढ़ाने के लिए टीचर की रिक्रूटमेंट में आप जॉब ले सकते हो। अब भले ही वहाँ पर आपको अलग से उनका जो है, अलग से रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन अगर वो ले रहे हैं तो, लेकिन आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका देना अनिवार्य रखा गया, आपको पता होना चाहिए भारत देश के अंदर। हालांकि आपका बिहार राज्य में तो आपको जॉब मिल ही जाएगी 1 से 8 को पढ़ाने के लिए, लेकिन दूसरे राज्यों में हो सकता है कि आपसे कहें कि आप सीटेट दो, क्योंकि वो सेंट्रल वाला है, वो कह सकते हैं। स्टेट जॉब में आपको मना नहीं करेंगे, जहाँ पर भी एक्सेप्ट होते हैं वहाँ पर वो ज़रूर आपको इसके मदद से आपको जॉब देने के लिए रिक्रूटमेंट में शामिल करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस था, सभी को समझ आया होगा। कुछ ऐसा रहा हो ना समझ आया हो कमेंट में बताओ। इस वीडियो को पूरे भारत देश में फैलाओ, एक एक जगह तक। हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह तक आपके द्वारा ये जानकारी ये पहुँचनी ही चाहिए। बहुत खास वीडियो यहाँ पर था। चलिए आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।